आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क क्यों होना चाहिए। ये जो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो रेगुलर ऑफिस टाइम्स अटेंड करते हैं और स्टूडेंट्स हैं, या फिर उनकी जॉब अभी अभी लगी है, या फिर वो रिटायर्ड हो गए हैं। ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ उनके लिए नहीं है जिनकी रोजी रोटी सैलरी फ़ोन से आती है, जैसे कि उबर, ओला, टैक्सी और ये सब के सब ऐप बेस्ड पार्टनर्स होते हैं। तो उनके लिए सेकंड सिम होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि आज से तकरीबन तकरीबन भी 6-7 साल पहले या 8 साल पहले हमारे पास तकरीबन भी 10 से ऊपर नेटवर्क थे और सबके बीच में कंपटीशन था कि कौन है ना सस्ता प्लान देता है, कौन अच्छी सर्विसेज देता है। ये सब होता था पहले। अब अब हमारे पास 15-16 से सिर्फ और सिर्फ 4 ही नेटवर्क बचे हैं: जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया वी। तो लगभग जितने भी हमारे पास अभी नेटवर्क बचे हैं सबकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, और बीएसएनएल को छोड़ के, और लगभग सबकी जो सर्विसेज है वो एक ही जैसी है। किसी की कोई ऐसी यूनिक सर्विस नहीं है कि मतलब आपको नेटवर्क चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो हमारे पास सिम आती थी, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती थी और इनकमिंग फ्री होती थी। मतलब कि आपको ये 500 रुपये में, 400 रुपये में सिम आपको दे देते थे, बोलते थे कि रिचार्ज अगर नहीं भी कराओगे तो भी चलेगा, आपके पास आपकी जो इनकमिंग है आती रहेगी। दूसरा ये, इनके पास ऑफर भी बहुत अच्छे होते थे पहले। जैसे कि अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो टाटा डोकोमो के पास एक अच्छा ऑफर था पहले कि जितनी देर आप इनके फ़ोन पे रहोगे या फिर जितने मिनट आप इनके उनसे बात करोगे फ़ोन से, तो आपको वो प्रति मिनट के 5 या 10 पैसे देते थे। अगर आप इनके नेटवर्क से बात अगर करते हो, तो किसी का अगर इनकमिंग कॉल भी आता था तो भी आपको पैसे मिलते थे। तो ये आपके पास डोकोमो में सुविधा थी पहले। तो अब अब तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही आपकी बाकी हैं: एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वी। तो 16 के बाद जियो जब लॉन्च हुआ तो इसने फ्री में सर्विसेज दे दी। 1 साल के लिए इंटरनेट फ्री में दे दिया, आईफोन्स के साथ में सिम फ्री, 1 साल के लिए फ्री। तो लोग सारे के सारे जियो पे शिफ्ट हो गए। पुरानी जितनी भी हमारी सिम के नेटवर्क थे सारे के सारे बंद हो गए। तो अब जो 4 हमारे पास बची हुई है लास्ट की, इनकी जो भी मोनोपोली चल रही है उसको अगर हम देखें तो एक ही सिम हो तो ही अच्छा है। सबसे पहली बात ये कि आपके पास भले ही जियो हो या फिर एयरटेल हो या वी हो, एक जगह पे एक ही सिम काम करती है। या तो फिर आपकी जियो करती है या फिर आपकी एयरटेल करती है। और ये लगभग 80% ऑफ द टाइम ये ऐसा ही होता है कि जहाँ पे भी जिसका नेटवर्क आता है उसी के ऊपर ये
जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आप एक ही सिम के साथ हैं तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आसपास में जिसका भी आपके पास नेटवर्क अच्छा है घर के आसपास, उस पे आप अपनी सिम पोर्ट करा लीजिए। तो और क्योंकि 80% आप वहीं पे होंगे उसी वाले एरिया में, और आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, पोर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यूँ नहीं है कि आप मतलब एक बार पोर्ट करा दिया बस ठीक है, नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार पोर्ट करा सकते हैं। और आप अगर चाहें तो फिर से आप अपने पुराने नेटवर्क पे भी आ सकते हैं, अगर आपको आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही है तो करंट नेटवर्क से। तो घर के आसपास के अंदर जो भी आपके पास अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप देखिए और आप करिए उसको पोर्ट। मैं अपना ही एक मैं अपना ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो मेरा जो एरिया है उसमें एयरटेल का नेटवर्क अच्छा आता है, जियो का नहीं आता। तो मैं फ़ोन्स के लिए एयरटेल यूज़ करता हूँ। तो घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रही बात आपके ऑफिस की, अगर वो आपके घर से आसपास है तो नेटवर्क का कोई भी इश्यू नहीं है। अगर मानिए कि आपके अगर ऑफिस में जियो का अगर सिग्नल अच्छा आता है, घर पे आपका एयरटेल का आता है, तो आप एक काम आप करिए, छोड़ दीजिए ऑफिस में, रहने दीजिए। वैसे भी आपके का एक ऑफिस का एक डेडिकेटेड लाइन होती है जिस पे आप फ़ोन पे बात करते हैं। दूसरा ये, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी कॉलिंग दे सकते हैं, ऑफिस का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। आजकल सभी के सभी ऑफिस वाले फ़ोन्स के अंदर वाईफाई का पासवर्ड दे देते हैं जिनसे उनका काम चलता रहे। और अगर मानिए कि अगर आपके ऑफिस में नेटवर्क आता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, रुकिए, धैर्य रखिए। और अगर आपके पास किसी का फ़ोन आया भी है और अगर सामने वाले को आपका कॉल अगर नहीं मिला है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि फलाना फलाना नंबर से आपके पास कॉल आया है और आप इसको कॉल दे दीजिए। जैसे ही आपके पास नेटवर्क आए, फ़ोन आप उसको दे दीजिए। आजकल वैसे भी अर्जेंट कॉल्स मतलब बहुत ही कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो सेल्स के आते हैं या फिर मार्केटिंग के आते हैं। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट कॉल्स होते हैं वो हमारे घर के कॉल्स होते हैं। तो अगर आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि ऑफिस के अंदर आप मुझे व्हाट्सअप एसएमएस करिए या फिर व्हाट्सअप कॉल दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ऑफिस की वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी ऑफिस में आप 30 to 40% ही रहेंगे टाइम, मतलब 8 आवर्स या 10 आवर्स, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि मतलब आपको दो दो सिम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा आपको मैं और एक रीज़न बताता हूँ। जब आप दो फोन्स साथ में रखते हैं ना, तो आपके पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है कि दो दो फ़ोन हैं, मगर टाइम के साथ साथ ये आपको वेट थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि यार थोड़ा सा मेरा हल्का होता पॉकेट, या फिर थोड़ा कम अगर दिखता तो ठीक रहता। तो वेट का भी कोई इश्यू नहीं होगा, आप आराम से पॉकेट में रखिए सिंगल फ़ोन, कोई भी आपका इश्यू नहीं है। और आजकल जो
महंगे फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके अंदर सिंगल सिम सिम का भी ऑप्शन है और ड्यूल सिम का भी ऑप्शन है, तो सिंगल फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये आपकी जो वीडियो है वो सिंगल सिम के लिए, तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम से तो मैंने आपको बता दिया है कि वेट का इशू होता है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार वेट तो चलो ठीक है संभाल लेंगे, मगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको लगेगा कि यार ये दूसरा फ़ोन घर पे रख के आता तो ठीक रहता, इसकी मेरे को वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। तीसरी जो प्रॉब्लम है और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है एवरी मंथ रिचार्ज की। देखिए, जब ये जियो लॉन्च हुआ था, फ्री में लॉन्च हुआ था, उसके बाद में इसने पैसे लेना चालू किए। सबसे जो सस्ता प्लान था 2017 या 16 में, वो था शायद से 99 का या फिर 110 रुपीज़ का था। उसके बाद इन्होंने 125 रुपये किया, उसके बाद इन्होंने 149 किया, उसके बाद इन्होंने 175 किया, उसके बाद इन्होंने 199, और अभी करंटली ये शायद से 210 करना है, 210 या 215 जाएगा ये, मतलब होने वाला है। तो मिनिमम रिचार्ज आपका 210 रुपये अगर आप लेके चलते हैं तो साल का आपका बनता है 3000 रुपीज़ या 2500 रुपीज़ के करीब बनता है। और ये आपको ये आपको देना ही देना है। अगर आपका एक बार फ़ोन बंद हो गया तो ये आपको मैसेज कर करके फ़ोन आपको दे दे के पागल कर देंगे कि रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराओ। 7 डेज तक ये आपकी इनकमिंग चालू रखेंगे। उसके उसके 7 डेज के बाद आउट गोइंग भी बंद कर देंगे। साथ साथ में साथ साथ में एसएमएस की जो सर्विसेज भी बंद कर देंगे। अगर आपका कोई अगर ओटीपी भी आता है, जब तक आप इसके अंदर रिचार्ज नहीं कराओगे ओटीपी भी नहीं आएगा। तो ये इनका सुलझा प्लान है इनकी तरफ से। ये आपको चाहते हैं कि आप इनके मतलब रिचार्ज कराते रहो, और इनकी जो सर्विसेज है ज़बरदस्ती हमें इनकी सर्विस लेनी पड़ेगी। जो ये इन्होंने आज से 15 साल पहले 10 साल पहले एयरटेल वालों ने बोला था लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये सब गई है ही नहीं, वो वाला प्लान ही नहीं है। और जो जो भी सिम जो पिछले 10 या 15 सालों से चल रही है उस पे भी अब आपको रिचार्ज कराना जरूरी, यूँ नहीं कि आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इनकमिंग फ्री है, नहीं। 30 डेज जैसे ही खत्म हुआ रिचार्ज के लिए आपको बोलते रहेंगे। और अगर आपने 3 मंथ्स तक अगर रिचार्ज नहीं किया तो ये आपकी सिम को बंद करके दूसरों को दे देंगे। मतलब बिल्कुल, मेरे साथ भी ये हुआ है कि जब मैं अपनी वाइफ के लिए सिम सिम खरीदने गया हूँ, प्रीपेड और पोस्टपेड, तो पोस्टपेड में तो ये मुझे नया नंबर दे रहे थे मेरी पसंद का, मगर जब मैंने उनसे बोला कि मुझे प्रीपेड चाहिए तो उन्होंने मेरे को लिस्ट है ना दे दी 10 या 12 नंबरों की कि ये जो नंबर है 3 मंथ से रिचार्ज नहीं हुए थे, बंद हो गए, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो। तो ऐसी भी इनकी धांधड़बाजी चलती है। तो तीसरा इश्यू भी मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब एवरी मंथ ही आपका रिचार्ज प्लान कराना ही कराना है रिचार्ज आपको। इसका जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि सिंगल सिम रखो, हर एक आपके घर वालों को सिंगल सिम ही दो, और घर के अंदर एक वाईफाई लगा दो। ना तो आपके कभी भी इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होगी, आपके सारे के सारे स्ट्रीमिंग के डिवाइसेस अच्छे से चलेंगे, और कभी भी आपको यूं महसूस ही नहीं होगा कि इंटरनेट ख़त्म हो गया। एकदम बढ़िया। अ, सबसे आप लीस्ट एक्सपेंसिव प्लान आप लीजिए 40 Mbps का, 40 Mbps का ही आता है आजकल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 40 Mbps कम है, तो 40 Mbps मोर देन इनफ है। मेरे पास कम से कम भी 10 कनेक्टेड डिवाइस है, कभी भी मेरे को इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, बस
कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई है कि वो 5 से ज़्यादा लेता नहीं है राउटर, तो मैंने उसके लिए एक्सटेंडर लगा रखे हैं, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जो सबसे जो लास्ट इश्यू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, चौथा इश्यू है, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। शायद से ये शायद से ये आपके साथ भी हुआ हो, मुझे नहीं पता, मगर हाँ हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एवरी 2 to 3 years नेटवर्क कंपनी वाले मेरी सिम को बंद कर देते हैं, अपने आप ही बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है। एवरी 2 साल में 3 साल में ये मेरी सिम को बंद कर देते हैं। जब मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ कि मेरी सिम बताऊँ बंद हो गई है, इसको करो, सही करो, उस वाली सिम को सही नहीं करेंगे ये। वो वाली सिम को मेरे फ़ोन से निकालेंगे, दूसरी सिम देंगे, और फिर से मेरा वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड मांगेंगे, मेरी फ़ोटो खींचेंगे, और मुझे एक नई सिम देंगे। और मुझे पता चलेगा कि इन्होंने मेरे को ऑटोमेटिकली 3G से 4G, 4G से 5G वाली सिम अपने आप ही है ना पकड़ा दी। मांगी भी नहीं थी मैंने इनसे। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको और भी कुछ अगर लगे कि आपके साथ हुआ है, तो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।